Hello everyone. Let's discuss two more questions of worksheet 7 for the topic potentiometer. Question number 4 says, in the circuit diagram given below, AB is a uniform wire of resistance 15 ohm and length 1 meter. It is connected to a cell E1 of EMF 2 volt and negligible internal resistance and a resistance R. The balance point with another cell E2 with EMF 75 millivolt is found at 30 cm from end A. Calculate the value of R. हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर सर्किट है. इसके अंदर ये जो प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल की ईएमएफ दे रखी है हमें 2 वोल्ट और एक सेकेंडरी जो सेल है E2 इसकी ईएमएफ दे रखी है हमें 75 मिली वोल्ट. नाउ हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, इस R की कितनी वैल्यू है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस R. कैसे निकालेंगे देखते हैं. क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि AB की जो रेजिस्टेंस है दैट इज 15 ओम और इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर. अब अगर ये बैलेंस पॉइंट है हमारा x मींस इट इज द पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन, तो इस केस में क्या होगा कि AX जो है ये भी एक बैटरी की तरह ही बिहेव करेगा जिसकी EMF कितनी होगी E2 के बराबर होगी. इट मींस द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AX विल बी इक्वल टू 0.075 वोल्ट 0.075 वोल्ट और 75 मिली वोल्ट. नाउ किस लेंथ पे ऑब्टेन हुआ है हमें, लेंथ ऑफ AX इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. सो कैन आई फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर दिस वायर. पोटेंशियल ग्रेडियंट देखो यूनिफॉर्म वायर है, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट इज गिवन बाय VAX अपॉन लेंथ ऑफ AX. सो दिस इज इक्वल टू 75 मिली वोल्ट divided by 30 centimeter and we have to convert it into SI unit. So 75 into 10 to the power minus 3 divided by 0.3 volt per meter and the answer is it's 0.25 volt per meter. अब मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया है. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. नाउ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इसकी पूरी की वायर की लेंथ कितनी है. अगर हम निकालना चाहते हैं कि पूरी वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है, सो कैन आई राइट इट एज V is equal to K times L and V length here I'll consider the length of the whole wire since I want to find the potential drop across the whole wire. Potential gradient कितना है इस वायर का, it is 0.25 into what is the length of the wire, that is 1, so this is 0.25 volt. तो इस पूरी वायर के क्रॉस AB वायर के क्रॉस कितना ड्रॉप हुआ है 0.25 वोल्ट का. तो बताओ इस रेजिस्टर के क्रॉस कितना होगा. जब हमने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई है, कुछ ड्रॉप इस वायर के क्रॉस हो गया, बाकी बचा हुआ ड्रॉप इस रेजिस्टर के क्रॉस होगा. तो रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी 2 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 1.75 वोल्ट. अब मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया. अगर मैं इसके क्रॉस करंट भी निकाल लूं कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं ओम्स लॉ लगा के इसका रेजिस्टेंस निकाल सकती हूँ. और जितना करंट AB वायर में से फ्लो कर रहा है उतना ही करंट हमारे रेजिस्टेंस में से भी फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट है. यहाँ पर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. तो जितना करंट AX तक जा रहा है उतना ही करंट XAB में से भी जा रहा है. नाउ हाउ कैन वी फाइंड द करंट थ्रू द वायर AB. सिंपल है, V अक्रॉस AB इज इक्वल टू करंट थ्रू द वायर AB इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर. और हमें रेजिस्टेंस दे रखी है कितनी 15 ओम. तो करंट इज इक्वल टू V अपॉन R, that is equal to V. Potential drop across this is 0.25 divided by resistance is 15. So this is the current. Let's keep it here. अभी इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमें करंट की वैल्यू मिल गई है. नाउ इतना ही करंट हमारा इस रेजिस्टर में से भी पास करेगा. Then the value of R can be calculated using Ohm's law. So R is equal to V upon I and potential drop across this resistor is 1.75
0.75 and the current flowing through this is 0.25 upon 15 and the value that comes out to be is 105 ohm. तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 105 ohm and this is the answer for this question. Let's move to the next question. The next question says, in the following potentiometer circuit, AB is a uniform wire of length 1 meter and resistance 10 ohm. हमारे पास एक ये जो AB वायर है, ये जो AB वायर दे रखी है, इसकी यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम. ये पूरी वायर की रेजिस्टेंस है और इसकी लेंथ है 1 मीटर. फर्स्ट आई हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर. पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब K that is equal to potential drop across AB divided by the length of AB. लेकिन हम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB कैसे निकालेंगे देखते हैं. यहाँ पर ये जो बैटरी है, जब ये बैलेंसिंग लेंथ है हमारे पास AO इज द बैलेंसिंग लेंथ, उस केस में इस वायर में से तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें से भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. इसका मतलब सारा का सारा करंट जो बैटरी सप्लाई कर रही है ये कहाँ से होते हुए जा रहा है, इस सर्किट को ऐसे कंप्लीट करते हुए इस 15 ओम रेजिस्टर में से पास कर रहा है. सो हाउ कैन आई फाइंड द करंट? सो I is equal to the EMF of this battery, that is 2 divided by net resistance in this circuit. नेट रेजिस्टेंस कितनी है, एक तो ये 15 ओम हो गई और एक पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस हो गई, तो ये हो गया टोटल 25. सो दिस इज V अपॉन ओम, दैट इज 2 अपॉन 25 एम्पियर. दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट. अगर मुझे इसमें से करंट पता चल गया AB वायर में से और मुझे इसकी रेजिस्टेंस पता है तो मैं ओम्स लॉ लगा के पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकती हूँ AB के अक्रॉस. सो VAB इज इक्वल टू करंट थ्रू AB इंटू resistance of AB wire and this is equal to 2 upon 25 into 10 and this is equal to 20 upon 25 is equal to 0.8 volt. This is the potential drop across this AB potentiometer wire. Potentiometer wire के cross मुझे potential drop मिल गया. Now I'll put it here. This is 0.8 upon 1 meter. This is 0.8 volt per meter. So this is the potential gradient of the wire. Now the second part says I need to find this balancing length AO. ये AO length कितनी है? मुझे इस वायर का potential gradient पता है. I know the potential gradient for the wire. I need to find the length AO. अगर मैं potential drop across AO निकाल लूँ तो मैं length of AO निकाल सकती हूँ, balancing length निकाल सकती हूँ. कितना पोटेंशियल ड्रॉप AO के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप हमारा इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस है. सिंस नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो अगर करंट फ्लो नहीं करा तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप हमारा AO के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप हमारा, लेट अस सपोज इसको मैं नाम दे देती हूँ C और D के अक्रॉस है. अभी जो बैटरी है ये जितना भी करंट सप्लाई कर रही है ये 1.2 ओम रेजिस्टर में से होकर 0.3 ओम में से होकर वापस बैटरी में चला जा रहा है क्योंकि गैल्वेनोमीटर आर्म में से कोई करंट पास ही नहीं कर रहा है. तो इसका मतलब ही कितना करंट सप्लाई करेगी बैटरी? द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी विल बी I इज इक्वल टू 1.5 voltage EMF of the cell divided by the net resistance the current is encountering, 1.2 ohm or 0.3 ohm. So this is equal to 1.2 ohm plus 0.3 ohm. So 1.5 upon 1.5 and the value of current comes out to be 1 ampere. इसका मतलब ये बैटरी 1 एम्पियर का करंट सप्लाई कर रही है. इस रेजिस्टर में से 1 ओम जा रहा है और इस रेजिस्टर में से भी 0.3 ओम रेजिस्टर में से भी 1 ओम पास कर रहा है. तो इसके दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस, इस रेजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? V across 0.3 ohm will be current through the 0.3 ohm resistor into resistance of 0.3. Now करंट कितना है मेरे पास 1 एम्पियर का, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इज 0.3 वोल्ट. तो मुझे अगर इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया, सेम ही तो पोटेंशियल ड्रॉप VAO के अक्रॉस है. सो नाउ VAO is equal to 0.3 volt. We can easily calculate the balancing length from this formula. Okay, VAO upon
LAO is equal to the potential gradient. This implies length AO is equal to VAO upon K, and this is equal to 0.3 divided by potential gradient for this wire is 0.8, and the answer is 0.375 meter, or I can write it as 37.5 centimeters. So the balancing length comes out to be 37.5 centimeters. So this is the answer of the question. I hope you understood the video. That's all for right now. Have a good day.